एसएससी-जीडी 2025 एसएससी-जीडी ज्वाइन करने से पहले एक बात जरूर सोच लेना। मुझे पता ये कोई भी बच्चा नहीं सोच रहा, सिर्फ सब सोच रहे नौकरी लग जाए हम जाएंगे तो हम जाएंगे। अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं आपकी नौकरी लगे और आप जाओ एसएससी-जीडी ज्वाइन करो। बट ध्यान रखना, कोई भी बाद में क्या होता है, जैसे आप जितने भी बच्चे जाओगे उसमें से 5-6 हजार होते हैं जो कहते हैं हम नौकरी करेंगे नहीं। अब उनके साथ क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। बहुत सारे बोलेंगे नहीं मेरी नौकरी कहीं और लग गई, मैं एसएससी-जीडी में लगा था, तो उसकी पेनल्टीज क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये मत सोचना आपको उल्टे अपने जेब के पैसे देने पड़ेंगे वहां पे। ये किसी ने सोचा? किसी भी ने नहीं सोचा। अब देखो ये ट्रैप भी है। ट्रैप इतना भी बुरा नहीं है, बट आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। मान लें कि आप एसएससी-जीडी में जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग आपने गवर्नमेंट के खर्चे पे की, पीटी उतना सब कुछ खर्चा कम से कम 20,000 पर मंथ का बनता है वहां पे सिर्फ ट्रेनिंग का। खाना पीना अलग हो गया, मेस वगैरह, ये सब चीजें मिल करके कितना पैसा बन जाता है, बहुत ज्यादा हो जाती है। आप गवर्नमेंट के खर्चे पे वहां पे रहोगे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग में रहोगे, गवर्नमेंट के सामान यूज करोगे, ठीक है। वो तब तक फ्री होगा अगर आप वहां पे ज्वाइनिंग ही रखोगे ना कि मुझे एसएससी-जीडी में जाना, तब फ्री है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा तो क्या होगा पता है मेरे? अगर आप ट्रेनिंग के वक्त जॉब को छोड़ते हो, सब पैसे देने पड़ेंगे आपने जो ट्रेनिंग में लिए हैं या आपके ऊपर लगे हैं। वो अब डिसाइड करेंगे वो कितने पैसे आपके ऊपर लगे हैं, आप नहीं कुछ कर सकते। इसमें डबल पैसे भी देने पड़ते हैं। अब ऐसा बच्चा भी हो सकता है आपके बीच में जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया सब इंस्पेक्टर में और एसएससी-जीडी में नाम आ गया और एसएससी-जीडी वो ज्वाइन कर लेता है। वहां पे जितने भी खर्चे तभी खर्चे लगेंगे उसके ऊपर, और वो बाद में कहता नहीं अब मैं ये छोड़ दूंगा उधर चले जाऊंगा। देखो ये कोई अपना वो घर नहीं है आपका कि आप अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हो, अपनी मर्जी से आ रहे हो। जाओगे अपनी मर्जी से पर आओगे नहीं अपनी मर्जी से, ये बात भी जरूर ध्यान रखना। वहां पे आपको पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, अपने पैसे जितने लगे हैं उसके डबल भी हो सकता है, वो उन पे डिपेंड है, वो पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो आपको बेचते हैं कि जा भाई अगर तेरी दूसरी जगह नौकरी लगी जा सकता है, ठीक है। सैलरीज भी देनी पड़ेंगी, इस बात का जरूर ध्यान। 3 मंथ की सैलरी देनी पड़ती है, साथ में ट्रेनिंग के सब खर्चे जितने ट्रेनिंग में लगे और 3 मंथ की सैलरी, ठीक है। जॉब भी ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। अब आप छोड़ दोगे वहां पे, ये भी तो एक नुकसान है, दूसरी जगह नौकरी लगी ना लगी ये भी रिस्क है, ठीक है। ये भी तो रिस्क है ना एक हिसाब से, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग सीएपीएफ में जॉब छोड़ देते हैं। ये बात सच है, मैं गारंटी से कहता हूं। ये मैंने आपको कहा ना फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको बुरा लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सच्चाई बताना मेरा काम है, आप लोगों का तक बात पहुंचाना मेरा काम है। आपको पता होना चाहिए किसी चीज को। पहले ज्वाइनिंग से पहले बच्चा कह रहा है मुझे तो दूसरी जगह भी लगनी थी, मैं एसएससी-जीडी में फिर क्यों जाता अगर इतने पैसे उन्होंने ले लेने थे ट्रेनिंग। इसीलिए आपके ज्वाइनिंग से पहले 10-15 दिन आपको कैंप में बिठाया जाता है। कितने? 10-15 दिन, ताकि आप देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। ज्वाइनिंग से पहले मतलब एक होता है ना ट्रेनिंग सेंटर के पहले, जब 15 दिन आप कैंप में रहते हो, माहौल देखते हो वहां का, उसके बाद आपको अंदर भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं कि हाँ ये बंदा कंफर्टेबल है, रह सकता है। 15 दिन आपको याद रखना, ज्वाइनिंग से पहले आपने कोई एकदम से तो ना ट्रेनिंग अंदर घुसा देंगे, नहीं। आपने किसी सेंटर में बुलाएंगे, आपकी स्टेट में एक नॉर्मल सा सेंटर होगा जहां पे आपने फिजिकल दिया या मेडिकल, वहां आपको 15-20 दिन बुलाएंगे, वहां पे रहोगे आप 15-20 दिन कैंप में। ट्रेनिंग नहीं होगी उधर, आपको देखा जाएगा आपका माहौल कैसा, आपको दिखाएंगे। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, आपको लगता नहीं यार ये तो मैंने तो जाना है, आधे होते हैं ना ऐसे कच्चा मन बना के चले जाते हैं, आधे होते हैं कुछ भी हो मैंने तो जाना डिफेंस में, वो जाएगा बंदा, ठीक है। 15-20 दिन में अगर वो टिक जाता है तो उसके बाद उसको डायरेक्ट ट्रेनिंग। जब एक बार ट्रेनिंग में घुस गए अंदर, फिर तुम अपनी मर्जी से तो गए हो पर अपनी मर्जी से आओगे नहीं भाई, ठीक है। फिर आपको ट्रेनिंग की जाएगी, 6 महीने में 15 दिन छुट्टी मिलेगी। एक बार घर आओगे आप, सामान चेंज करोगे, अपने एक्सचेंज करोगे, जो गर्मी को लिया वो घर पहुंचाओगे, जो सर्दियों का सामान अभी लेके जाओगे फिर घर पहुंचाओगे, गर्मियों का वापस लेना। तो इस हिसाब से होगा। वो 3 साल में आप एक सर्विसमैन बन जाते हो। पर ध्यान रखना 3 साल बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे दूसरी पोस्ट में जाना है तो हाँ जा सकते हो आप भाई, कोई आपको मना नहीं करेगा। एनओसी आपको वहां पे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो वहां से लेना पड़ेगा और कुछ बाकी फॉर्मेलिटीज होती है कि जाने से पहले मुझे लीव करना है। पर ध्यान रखना कभी भी जाओगे टेम्परेरी बेस पे ही जाना। टेम्परेरी क्या होता है? एक मतलब आप फौज में हो ही और आप दूसरी भर्ती देख रहे हो, ऐसे जाना। यानी कि पहले छोड़ोगे फिर देखोगे, ऐसे नहीं करना। पहले रहोगे, कुछ टाइम के लिए रनिंग आएगी या फिजिकल रिटर्न आएगा, वो दे सकते हो। 3 साल तक नहीं दे सकते भैया आप, ठीक है। आप जाओगे भी एक सर्विसमैन का टैग मिलेगा नहीं। ऊपर से अगर आप जाओगे आपको भी वो क्या बोलते हैं
पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, फीस वगैरह वो जो भी उनके चार्जेस होंगे, जितना खर्चा आपके ऊपर लगा वो आपसे निकालेंगे भाई। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कहीं 2 लाख लिए होंगे तो 4 लाख ना बना ले, उन पे डिपेंड करता, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें।